हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईयूएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रिपान सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is Mendele's is a principal law of inheritance. Friend, here is a based on the result of experiment. Mendeleev is a postulate the following law of heredity. Mendeleev is the first law of segregation and priority of gamete. There is the first law of Mendeleev. The law of segregation mean priority of gamete. At the formation of gamete, two chromosomes each pair of separate or segregate as into two different cells which form a gametes. This is an universal law and the way leading to gametes formation in all sexually reproducing organisms, and the two factors of the pair pass into the different gametes. Each gametes receive one number of pairs of factor and the gametes appear. Mendeleev factor, let's come to the now as a genes. The Mendeleev experiment of 7 genes as an experiment on their pea seeds here show there is a most important round brink links. Their two seeds are shaped and their seed is colored and the floor the colors, and there is a stem length and long and the short. There is a most important experiment here show in this picture. And the second is a law of dominance. There is a most important here, the Mendeleev is a law, second law, the law of dominance. During the inheritance of many traits is a example, eyes color, flower color, seed shape is a controlled by their one pair of genes. When the two genes of a pair are of the same kinds, a brown color of eyes, red color of the flower, the condition of term is a homogeneous.
There is a pair of chromosomes that there are genes controlling the some features of flower color. In the two different form are red flower genes, one chromosome, and white flower genes are another membrane of pair termed to the homozygous. There are condition termed the heterogenesis. There is the factor are genes for red and the white flower colors are alternative from to the same genes. That is the genes of flower color such as alternative form of some genes are termed to the alleles. There is called to the alleles. There is alternative form of same genes is called alleles. The second law of inheritance maintains that when the two genes appear or represent a contrasting a character, the expression of their one of dominant and our that is the each other. There's the most important things here. The second law of inheritance maintain that when the two genes of pair and represent contrast character they express, one is dominant over that or to the other. Thus, their both genes and alleles are formed. Telomeres is represent as a TT, is a capital T. And that is a homogenesis are the one genes is a tailness and then another is a draftness of capital T, small t. That heterogenesis there P is a plant will be a tall. The opposite of dominant genes is a term to the receive gene. The receive features is deafness of the plant is expressed only when to both genes of alleles are the homogenesis condition. There is a formation of small t, double small t. And the law of dominance was found to be true in a both monohybrid and dihybrid cross in the case of all the 7 characteristics studied by the Medloves in the garden piece. And third is a law of independent assurement. There is a most important topic is the law of independence. The mean where is that is the inheritance of the two features. Each feature is controlled by a pair of genes. The genes for the two different features are passed down into the sprint of independently. It is a segregation. One pair of factor is independent of segregation of the factor. The belonging to the any other pairs of factor is a alleles pair. Here shown in this figure, there is a parents and gamete. The rat tails white draft. There is a capital T, T and capital R. But white draft is a small t and the R is small. The gamete is a TR and there is the T, small t and R. There is F1 is the generation is a T, is a capital R and small t and R is a tall red self. The pregnancy of work is below. There is shown in this table. Here so in this table there is a most important experiment. There are 9:3:1 ratio. Let's come to the any exam the 9:3:1 ratio. The genes and male and female is a gamete. Here TR and TR their experiment. They're tall red tail. There is a last draft red and there the ratio is come to the 9:3 and the 1. The 9:3:1 ratio is coming. There is a dihybrid phenotypics of ratio. In this figure, there is a result showing the independent assortment in the two pair of gene. The R stand for the red is a flower is a color, R from a white flower color, T from a tallness and small t for draftness. You would be have to notice that is the composition of the genes, term genotypes and control the outside expressions will we can see. That is the phenotypes, the ratio of progenes in their cross, therefore the phenotypes ratio. However, as the more and more scientists belong to the device as genetic experiment, it is become clear that Medloves law do not hold true in all cases. We shall learn about there is the divisional from the Medloves law such as the incomplete dominance and codominance and the progenetic inheritance. That is the most important for here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि मेडलव के वंशागति सिद्धांत क्या था। देखिए कई मायने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रयोग के आधार पर मेडलव ने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो कहते हैं कि कई नियम थे जिसको जानना आपके लिए काफ़ी रोचक होगा और बहुत इन्फॉर्मेशन दायक होगा। तो इसमें पहला जो यही बात आती है कि वियो संयोजन। देखिए वी संयोजन का सिद्धांत या युग्मों के सिद्धांत का
जो सिद्धांत क्या थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनमें कि जो गैमेटों के निर्माण समय प्रत्येक जोड़े के दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले हो जाते हैं जो कि युग्मक का निर्माण करते हैं। यह एक जो है सार्वत्रिक नियम है और ये सभी लैंगिक जननों करके कार्य करने वाले जीवों में गैमेट के निर्माण के दौरान एक जोड़े के दो कारक विभिन्न गैमेटों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मेडलव का सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि देखिए दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। आपको जनरली सी पता ही होगा कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में होता है और XY क्रोमोसोम जो होता है वो मेल में होता है। तो कहते हैं कि ये सभी लैंगिक जनन वाले जीवों में जो गैमेट का निर्माण के दौरान एक जोड़े के दो कारक विभिन्न गैमेट में प्रवेश कर जाते हैं और प्रत्येक गैमेट के कारकों की जोड़ों से केवल एक सदस्य को ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी ये बात को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर डायग्राम में प्रस्तुत भी किया है। अगर आप ये डायग्राम को भली भांति देख रहे होगे तो बहुत काफ़ी आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि हमने जो यहाँ पर जो रेशो पढ़ा था, ठीक है, क्या रेशो पढ़ा था हमने, 3:1 का रेशो था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे बीजों की आकृति आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो बीजों के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करवाया गया, एक गोल और एक था झुर्रीदार, एक हरा था एक पीला था। अब देखिए इनमें एक्सपेरिमेंट होगा तो इसकी फली कैसे होगी, फली हुई होगी और एक संकरित होगी, क्योंकि झुर्रीदार के साथ हुआ है तो जो है अगर इसका मटर का जो पौधा आएगा, बीज जो आएगा, जो दाने आएंगे, एक फुली हुई आएगा एक संकरित आएगा। लेकिन अगर हम पीला और जो है हरा में करें तो एक तो हरा होगा एक होगा पीला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर पुष्पों में देखा जाए, अगर एक जामुनी है और एक सफ़ेद है तो इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष अंतराल में आएगा। जब हम अंतरिक्ष अंतराल में करेंगे तो इसमें भी बहुत तने की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और ये एक्सपेरिमेंट जैसे भी करवाया गया सब में जो है वेरिएशन देखने को मिला। तो यही बात इंसान पे भी लागू होता है कि अगर माता पिता दो किस्म के हैं तो उनके बच्चे में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि उनके पूर्वजों से जो है कुछ गुण एक्सप्रेस हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो है बीजों की और फूलों की और जो यहाँ झुर्रीदार चीज़ों की जो बीज है उनके एक्सपेरिमेंट करके इन बातों को दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। कहते हैं दूसरा जो था सिद्धांत था वो था प्रभाविकता का सिद्धांत। तो ये प्रभाविकता के सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे डोमिनेंस कहा जा सकता है। लक्षणों के वंशागत जैसे फूल का रंग, बीज का आकार आदि को समय प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक जोड़ी जीनों से नियंत्रित होती है। जब एक जोड़ियों के दोनों जीनों एक ही प्रकार के होते हैं, अगर उदाहरण देखें फूल का लाल रंग, इस स्थिति को हम समयोजिस यानी होमोजेनेसिस कहते हैं। जब एक ही अभिलक्षण जैसे फूल का रंग को कि लाल के लिए जीन का गुणसूत्र पर और सफ़ेद रंग के लिए जोड़े के दूसरे गुणसूत्र जिसे इसका समजात कहते हैं पर उपस्थिति में यह तो दशा विषमयुति यानी हेटेरोजाइगस कहलाती है। फल के हाल तथा लाल और सफ़ेद रंग के लिए जीन एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि फल के लाल या सफ़ेद रंग के लिए जीन एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं, यानी एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं, उसी को हम एलील्स कहते हैं। ठीक है। वंशागति का दूसरा नियम ये भी होता है कि एक जोड़े के दो विपरीत जीनों में एक ही अभिव्यक्ति दूसरे से जो है अधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार यदि दोनों जीन लंबाई के लिए टी से निरूपित होती है तो इसको जो है समयोजित अथवा एक जीन लंबाई दूसरा बौने का जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो मटर के पौधे लंबे ही होंगे। यानी अप्रभावी लक्षण पौधे का बौनापन तभी प्रकट होती है जब इनकी जीन यानी जो इसका है समयुग्मन अर्थात जो है स्मॉल टी हो, तभी जो है इसमें जो है बौनापन नज़र आएगा जब स्मॉल टी हो। मेटादुरा मटर के अभिलक्षण के अध्ययन के मामलों में एक संकरण क्रॉस और दृश्य संकरण क्रॉस दोनों के लिए प्रभावित के लिए उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस की सही पाया। यानी जब लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बनाया तो इसमें सारे गुणों को जो अभिलक्षण उन्होंने बताया था वो सारी बात जो था वो सत्य सिद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने लिया स्वतंत्र चयन का सिद्धांत भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने रखा। कहते दो अभिलक्षणों के वंशागत प्रत्येक लक्षण जो कि जीनों के एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित होते हैं कि जीन संदर्भ में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं। एक जोड़ी कारकों का पृथक्करण दूसरे जोड़ी करके जो पृथक्करण में पूर्णता इसमें स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ भी सकते हो,
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि लाल, लंबा और सफ़ेद बौना। अब देखिए इन पौधों में जो है आपस में जो है क्रॉस करवाया गया, तो क्या हुआ, अगर जनक के रूप में कैपिटल टी और कैपिटल आर है, तो उसी तरह जनक में जो सफ़ेद बौना में जो है स्मॉल टी और जो है स्मॉल आर दिखाएगा। और यहाँ पर गैमेट अगर आप देखोगे तो टी आर के रूप में आ गया है, और सफ़ेदों में जो है टी आर के रूप में हुआ। जब इनमें क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है F1 में क्या होता है, कैपिटल जो होगा टी होगा, स्मॉल टी होगा, आर कैपिटल होगा और आर होगा। इसमें लाल, लंबा स्वयं परागण द्वारा होगा। अगर इन्हीं को हम अगर टेबल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आएगा। इस अभिलक्षण को हम द्विसंकरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दो तरह के जो है जीनोटाइप्स लिया गया है, जीनों लिया गया है, यानी नर मादा जो गैमेट में जीनों को जो है दर्शाया गया है। अगर इसका रेशो जो प्राप्त होगा आपको 9:3:1 के रेशो में ये प्राप्त होगा। कई बार एग्जामिनर जो है 3:1 के रेशो भी पूछ लेता है और 9:3:1 के रेशो भी पूछ लेता है। यानी इसमें दो जो होंगे 3:3 के रूप में आएगा और 1 जो होगा, जैसे कि लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल टी और स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये एक के लिए होगा। और बाकी जिसमें आपको कैपिटल टी दिख रहा होगा वो सारे में जो होता है वो 9 के लिए यहाँ दर्शाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो होंगे एक ही कैरेक्टर दिखाएंगे जो 3:3 के रूप में आपको प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार जो है मेडलफ ने इस चीज़ को 9:3:1 के रेशियो में विभक्त करके उन्होंने साबित कर दिया कि जो जीन है हमेशा बदलती रहती है और गैमेट में जीनों में जो नर और मादा में काफ़ी डिफरेंस होती रहती है। ये जो एक्सपेरिमेंट थी 9:3:1 के रेशियो में, इसमें 9 जो थे लंबे लाल थे और 3 जो थे लंबे सफ़ेद बौने थे। ठीक है, लंबे सफ़ेद थे, 3 लंबे सफ़ेद थे और 3 बौने लाल थे और एक बौना सफ़ेद था, जैसे कि हम अभी डायग्राम में भी और फ्लो चार्ट में भी देखने की कोशिश किया था। तो याद रखना 9 जो होंगे लंबे लाल होंगे, 3 जो होंगे सफ़ेद लाल होंगे और 3 बौने लाल होंगे और एक जो होगा बौना सफ़ेद होगा, जो कि लास्ट में हमें नज़र आया था। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस जो हमने देखा चार्ट में, उसमें आर जो था फूलों के लाल रंग वाले जीन थे। ये आपको याद भी दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आर जो था फूल के लाल रंग वाले जीन थे और स्मॉल आर जो था फूल के सफ़ेद रंग वाले जीन थे और कैपिटल टी जो था पौधों को लंबा करने वाला जीन था और स्मॉल टी जो था पौधे के बौनापन के जीन था। तो ये सारे अगर बात आपको पता रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में आपको कोई किसी प्रकार की जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अध्ययन जो किया है उसमें जीनों का संगठन और जो है जीन प्ररूपी यानी जीनोटाइप्स बाहर दिखने वाले लक्षणों को जो है नियंत्रित करता है, अर्थात फिनोटाइप को नियंत्रित भी करता है। क्रॉस में सदैव का जो है अनुपात अवलक्षी रूप यानी फिनोटाइप्स अनुपात जो है फिनोटाइप रेशो कहलाती है। कहते हैं जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करना शुरू किया वैसे वैसे हमने बहुत बातों को और भी समझने में हमारे लिए आसानी हुआ। कहते हैं अधिक से अधिक वैज्ञानिक अनुवांशिक के प्रयोग की खोज करते चले गए। यह स्पष्ट हुआ कि मेडलफ के नियम सभी स्थिति में सही नहीं होते हैं। हम मेडलफ के नियमों के व्यक्तिगत क्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अपूर्ण सहभागिता यानी को डोमिनेंस और बहुजीनी वंशागत के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। Our next topic is reasons for a Medloff is a success. Friend, here Medloff succeed in the postulating law of inheritance because it is choose of the experimental plant. There is a most important topic here. There is a experimental plant. Garden peas, which has a short life cycle, has a and self-pollinated a bisexual flower, so that cross pollination is not be allowed and the true breedings. And the behavior of parents could be maintained because of the property of self-pollination is a garden peas plants, a large number of pure lines of plant with the several pairs of contrastings of character could be obtained in the same field. And second is the most important for success, he is selected to the traits. All the 7 pair of contrasted character of peas plant considered by the Mendeleev his experiments ensure the complete dominance that as a helped to Mendeleev to the postulate the law of dominance and the law of segregation. And third important in a success, the factor to all the 7 traits selected by the Mendeleev from the experiment were the either
present on the separate. The homogeneous chromosome are if there are several present on the same chromosome. They were apart, so that is a factor segregated independently and were not being inherited together. So that medlove is a failed to be discovered, linkage and crossover. And the fourth important factor that a medlove is noted down here, the Medlow's methodology. Methodology is the most important. Medlov is a methodology. Is the techniques of experiment also help in their discovered less law of heredity. The first is a homogeneous pure line plant with a contrasting character where crossed. And second is a cell pollination was prevented by removing stamen to varying to the about a cross pollination between to the desired to the parents. And third is a female plants were dusted with the pollen grain from to another plant with their contrasting features and were tied in their bag prevent to the further pollination. And fourth point is a seed were collected from plants of different generation and so on time. And fifth, the result of different generation were maintained and analyzed statistically by their accounting to the individually exhibiting of different trade. And sixth is their considered to inheritance of the character at the time. Then he considered inheritance involving individually different in the two contrasting character, and he performed to the reciprocals is the cross and test cross is the conformer result. There is seventh is the most important topic here. He performed to the reciprocal cross and test crossing to confirm the result. There is a section 2.3 defined to this term and the formulated to the basis of the law of heredity. तो यहाँ पर जो है मेडलव की सफलता के क्या कारण थे? देखिए क्वेश्चन बहुत मानने में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ जाता है कि मेडलव की सफलता के क्या कारण थे। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, तो इस बात को जरूर नोट डाउन कर लेना। आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हुआ है, तो इसके पॉइंट जो है जरूर नोट कर लेना, ये काम आपके लिए आसान रहेगा। कहते हैं मेडलव की सफलता का कारण था, पहला था उनकी सामग्री का चयन। देखिए उन्होंने मटर को चुना जिसका जीवन चक्र कल जो है अल्प अवधि की होती है, बहुत शॉर्टेज लाइफ साइकिल होती है इसकी, यानी बहुत जल्दी, क्योंकि ये 1 वर्ष से भी कम पौधों में गिना जाता है। ठीक है, इसमें जो है स्वयं परागिता द्विलिंगिक पुष्प पाए जाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें स्वयंरंगित द्विलिंगी पुष्प पाए जाते थे जिनमें दल पुंज बंद होता था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अंततः परागण को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। मटर के पौधे उगाना आसान है और कई अच्छे विपरीत लक्षणों युक्त पादप उपलब्ध भी है। देखिए ये पॉइंट जो था काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारी बातों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि उन्होंने इस मटर का पौधों को इसलिए चयन किया क्योंकि इनका जीवन काल जो होती बहुत कम होती है और इसमें स्वयं परागित द्विलिंगिक पुष्प पाए जाते हैं। साथ में इसमें जो है दल पुंज भी पाया जाता है और जो है परागण को आसानी से नियंत्रण भी किया जा सकता है। तभी मेडलव ने इस एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधों को चुना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में भी इस बात को पूछी जाती है कि मेडलव की सफलता का क्या कारण था या मेडलव ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। तो ये एक मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसका दूसरी बात इसमें यही आता है उनके द्वारा लक्षणों का चयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। कहते हैं मेडलव द्वारा अपने प्रयोग हेतु चयनित विपरीत लक्षण के 7 जोड़ों को नियंत्रित करने वाले कारक तो समझाते गुणसूत्र पर उपस्थित थे, और यदि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे तो एक दूसरे से इतने देर स्थित थे कि वे यानी दूर स्थिति के स्वतंत्र रूप से पृथक हो सकते थे। देखिए ये पृथक होना यानी अलग होना भी कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। तभी जो है मेडलव ने मटर के पौधों को ही चयनित किया, अर्थात उनकी वंशागति एक साथ नहीं होती थी। इसी कारण से मेडलव ने साम्यता के क्रॉसिंग ओवर नहीं खोज सके। लेकिन इसमें बात उनमें क्रॉसिंग ओवर्स नहीं खोजा तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत हेरिडिटी की जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कई मानने में जो है आगे चल के काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सिद्ध हुआ। कहते हैं अगर मेडलव की तकनीक के बारे में अगर हम ना जानें तो हमारा जो है पढ़ाई भी अधूरा रह जाता है। मेडलव की तकनीक क्या थी ये बात जानना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, तभी आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें तकनीक के बारे में जानना होगा, उसको समझना होगा, और समझ आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर में ही प्राप्त होगी, जहाँ पर आपको जो है आपके ही लैंग्वेज में आपके जैसे ही आपके लिए ही जो है यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी बहुत आसान होता है, जो कि छोटा बच्चा भी आसानी से बोल सकता है और छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। तो कहते हैं मेडलव की तकनीक, देखिए कहते हैं तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ को समझने के लिए और किसी एक्सपेरिमेंट को
करने के लिए। तो मेडलफ की प्रयोग तकनीकी उत्कृष्ट थी। कहते हैं विषगामी लक्षणों से युक्त शुद्ध वंशाक्रम के समूहित पौधे का क्रॉस कराया गया, यानी जो था वंशागत पौधों को इन्होंने क्रॉस करवाया। ये तकनीक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हुआ और पुकेसरों को तोड़कर बाहर निकाल दिए जाने से स्वयं परागण को रोका गया और इंद्रित जानकों को बीज परागण करवाया गया। देखिए ये इसलिए भी तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने क्या किया, पुकेसर को तोड़ के बाहर निकाल दिया, यानी स्वयं परागण को इन्होंने रोक लिया। अब जब स्वयं परागण को इन्होंने रोक लिया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर चले गए, पर परागण के ऊपर चले गए, जिससे हम इसकी वेरिएशन को देख सके। तो ये तकनीक भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं मादा फूलों पर परागण को छिड़क देने के बाद उन्होंने एक थैली के भीतर बांध दिया ताकि और आगे परागण न हो सके। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट की तकनीक थी कि इन्होंने जो है पर परागण जो है छिड़क के उसको थैली में बंद कर दिया। इसे इन्होंने ये जानना चाहते थे कि कोई और परागण अगर उस पर पड़ता तो शायद पौधों पे इफेक्ट पड़ता, उनके फूलों में इफेक्ट पड़ता, लेकिन वो इच्छा अनुसार सारे कार्य करना चाहते थे। यही तकनीक उनको जो है कामयाबी के लक्षण पे पहुंचाया। देखिए कोई भी कामयाबी के लक्षण तब होती है जब कोई टॉपिक को आप अच्छे से समझते हो, और समझने के लिए समझाने वाला भी सही होना ज़रूरी है और उसका लैंग्वेज भी सही वही होना चाहिए, आपके जैसा भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तकनीकों को समझने के लिए वो साधारण से साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़रूरी होता है। ठीक है, तीसरी बात तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन चौथी बात और भी इंपॉर्टेंट था कि बीजों के समय पर संग्रह किया गया और बोया गया, यानी उन्होंने व्यर्थ नहीं किया। जो समय अवधि थी उसी समय अवधि में उन्होंने जो है बीजों को बोया। ये तकनीक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और लाभदायक सिद्ध भी हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, पांचवीं बात में उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को वंशज पर विचार किया। देखिए कभी भी हम जिज्ञासाहीन क्या करते हैं, जैसे पढ़ने में भी आप क्या करते हो, कभी यहाँ वीडियो देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, तो इसमें क्या होता है आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हो। लेकिन इन्होंने इस तकनीक का उपयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को वंशज पर विचार किया, यानी एक ही को अपना बनाया लक्ष्य और एक ही को अपना गुरु बनाया और उसी बेस पर उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी एक बार में एक ही लक्षण को उन्होंने लिया और उसी पर जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये काफ़ी उनके लिए जो है तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। कहते हैं उसके बाद परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। देखिए कभी भी हम कोई चीज़ को करते हैं तो उसके परिणाम को लिखना भी ज़रूरी होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कई बच्चे तो मोबाइल हाथ में लेके वीडियो देख रहे हैं सिर्फ और सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आपको जो बात समझ में आ रही है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते चले जाते हैं कि इसमें क्या बात को इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो सारे इंपॉर्टेंट बात को जो है नोट कर लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, फिर वो उनके माइंड में ही पल्ले पड़ जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ हाथ में वीडियो देख लेते हो, कान में लीड लगा लेते हो और सिर्फ सुनते रहते हो। दोस्तों लिखना भी ज़रूरी है, और अगर लिखोगे तभी समझ पाओगे कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो नहीं देखोगे, कभी आपके मोबाइल में नेट रहता है, कभी नहीं रहता। अगर आप कॉपी पर नोट डाउन कर लोगे तो कभी भी कॉपी तो है उसमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाक से पेज पलटोगे, फटाक से आपको सारी बातों का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कभी भी आप वीडियो देखो तो साथ में कलम पेन जरूर लेके रखा करो और जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसको नोट किया करो। तो यही बात जो है मेडलफ ने अपने तकनीक में यूज़ किया कि परिणामों का उनको सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया, यानी उन्होंने हर बात को नोट डाउन किया। और 7 पॉइंट जो था उन्होंने व्युत्क्रम संक्रमण किए, यानी जो था इनको रेसिप्रोकल किया, यानी व्युत्क्रम किया, इसका परीक्षण किया ताकि परिणामों की पुष्टि हो सके। यानी उन्होंने दोबारा से इसको जो एक्सपेरिमेंट किया। देखिए कहते हैं साइंस तब डील मानी जाती है, साइंस तब उसको कहते हैं जो एक ही एक्सपेरिमेंट करने पर बार बार रिजल्ट वही आए, यानी आप एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट वही आएगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। और ये एक्सपेरिमेंट आप विश्व के कहीं भी कर लोगे तो आपका रिजल्ट वाटर में ही प्राप्त होगी। तो यही बात उन्होंने कहा कि साइंस में अगर इसको प्रूवनेस देना है तो एक्सपेरिमेंट को कई बार मुझे दोहराने की आवश्यकता भी है। तभी तो मैं कहता हूँ अगर कोई बात को आप नोट डाउन कर लेते हो तो आप जितना मर्जी चाहो इसको दोहरा सकते हो, जितना मर्जी यह बार आप याद कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें से सब्सक्राइब करना आपके हित में है
और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के रूप में है, क्योंकि दूसरे बच्चे तक आपको पता है कि त्रिपाण एसएससी सेंटर का जो लक्ष्य है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना है, दूसरे बच्चों तक पहुंचना है। तो इसके लिए आप माध्यम हो, आप जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने की कोशिश करो, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर घर जाके प्रचार करो, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे इसको कॉपी को जो है लिंक को कॉपी करके लगा दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण एसएससी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण एसएससी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण एसएससी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईसी बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण एसएससी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।